नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन इकोनॉमी की क्लास में। और इन्फ्लेशन के चैप्टर को हम समझ रहे हैं, इस पूरे टॉपिक को समझते हैं। तो इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने इन्फ्लेशन और उसके टाइप्स के बारे में बात की है, और अब उससे जुड़े एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर समझते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये समझते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स या थोक मूल्य सूचकांक जो है वो प्रोड्यूसर लेवल पे जो प्राइसेस में जो चेंजेस आते हैं उनकी बात करता है। होलसेल का मतलब आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो मार्केट में अभी कंज्यूमर तक नहीं पहुंची है उससे पहले जो प्राइसेस में जो चेंज हो रहे हैं, कॉस्ट की वजह से हो सकते हैं, टैक्स एक्स्ट्रा लगने की वजह से हो सकते हैं। तो किसी भी वजह से जो भी प्राइसेस में जो चेंज आ रहे हैं, प्रोड्यूसर के लेवल पे ही जो चेंज आ रहा है उसको मेज़र करना, उसको मापने का काम जो है वो WPI करता है। अब WPI को तैयार कौन करता है? तो वो करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। वो जो है इसको मेज़र करता है। इसी तरीके से CPI या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का मतलब है कि कंज्यूमर लेवल पे जो हम मार्केट में जा रहे हैं और मार्केट में जो प्राइसेस में जो चेंजेस आ रहे हैं, है ना। पहले जो चीज़ मान लीजिए ये मार्केट 20 रुपए का मिलता था, 25 का मिलता है, तो वो जो कंज्यूमर लेवल पे जो चेंज आ रहा है उसको मेजर करते हैं हम CPI के थ्रू। ठीक है, इसको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, जीवन निर्वाह लागत जिसे कहते हैं। तो ये इसको मेजर करने का काम करता है NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत आता है। और ये ग्रुप स्पेसिफिक इंडेक्स है और इसके अंदर ये 4 तरह के मेजर होते हैं। अभी रिसेंटली जो बना वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स IW इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, है ना। उनकी जब वेजेस बढ़ानी होती है या वेज लॉस बनाने होते हैं तो वो उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर CPI रूरल है, गाँव के लोगों के लिए। ठीक है, कि गांव के लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या चेंजेस आए हैं। इसी तरीके से अर्बन शहरी लोगों के लिए भी। और चौथा है कंबाइंड। ठीक है, कंबाइंड यानी कि दोनों को एक साथ मेजर करता है। ठीक है, तो अब जो WPI है वो प्राइसेस ऑफ गुड्स को ही इंक्लूड करता है, सिर्फ वस्तुओं की बात करता है। लेकिन जो CPI है उसके अंदर गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी इंक्लूड हो जाती है। तभी जो है ओवर द टाइम जो है WPI से CPI की इम्पोर्टेंस जो है बढ़ती चली गई। ठीक है, क्योंकि ये जो है सर्विस सेक्टर को छोड़ देता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है आपकी जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग का। इसी तरीके से जो WPI है उसको मेज़र करने के लिए करीब 697 गुड्स का एक बास्केट है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। और उसमें ये 3 जो है कैटेगरीज बनी हुई हैं, और सबसे ज़्यादा जो है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को वेटेज दी जाती है। वहाँ से हैं 564 कमोडिटीज़। ठीक है, वो इसके अंदर शामिल होती हैं, जबकि यहाँ पर 448 हैं रूरल बास्केट में और 460 हैं अर्बन बास्केट में। और ज़्यादा वेटेज जो है फूड एंड बेवरेजेस यानी कि खाने पीने को दिए जाती है ज़्यादा वेटेज। यहाँ पर बेस ईयर 11-12 है, जो पहले 2004-05 था। यहाँ पर बेस ईयर जो है वो 2012 है। और यहाँ पर नेचुरल है, प्रोड्यूसर लेवल की बात हो रही है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस तो मार्केट में आके लगते हैं, तो मार्केट में तो चीज़ आई ही नहीं है, तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ इंक्लूड नहीं होते हैं। जबकि यहाँ पर रिटेल प्राइसेस को लिया जाता है तो नेचुरल है, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो होंगे ही। और इसको GDP के डिफ्लेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जबकि यहाँ पर ये जो CPI है 2014 के बाद, 2014 तक तो इसको RBI अपना स्टैंडर्ड मेजर रखती थी, यानी कि RBI जब इन्फ्लेशन का डेटा देती थी तो वो WPI के बेस पे देती थी। लेकिन 2014 में जब रघुराम राजन जो है हमारे गवर्नर थे रिजर्व बैंक के, तो उस टाइम जो है CPI कंबाइंड को, ये लास्ट वाले को CPI कंबाइंड को जो है वो हमारा स्टैंडर्ड मेजर RBI का बनाया गया। तो ये सब था WPI और CPI के बारे में। होपफुली आपको सब समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।